ताजमहल। जी हाँ साथियों, ताजमहल मुमताज और शाहजहां के प्रेम की अमर निशानी। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ, मुमताज के लिए ये शाहजहां का बेपनाह प्यार ही था जो आज भी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ है। शाहजहां और मुमताज का प्रेम, ताजमहल। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं मीमांसा हिस्ट्री पर। 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय बुरहानपुर नामक जगह पर मुमताज की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से बहुत प्रेम करता था। उसकी मृत्यु के कई दिनों तक वह गमगीन रहा। शाहजहां एक भावुक व्यक्ति था। उसको इमारतों से विशेष प्रेम था। कहा जाता है कि उसी वक्त उसने दुनिया भर के विशेषज्ञों को बुलाया और एक ऐसी रूहानी चीज की कल्पना की जिसे देखकर उसे उसकी मुमताज की याद आ जाए। तब 1 साल तक इस पर कार्य चला और कहा जाता है कि शाहजहां ने ही यमुना के किनारे पर जगह को चुना और उसी जगह को देखते हुए 37 देश विदेश से आए हुए 37 लोगों ने ताजमहल का नक्शा बनाया। ताजमहल को यमुना के किनारे पर बनाया जाना तय हुआ तो देश विदेश से आए हुए अनेक कारीगरों को इस बात की चिंता थी कि पानी के किनारे इमारत कैसे बनेगी। तब अनेक उपायों के साथ नींव में कुएं खोदे गए और उन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियां डाली गई। कहा जाता है कि आबनूस और महोगनी जितनी पानी जो है वो सोखती है ये लकड़ियां, उतनी ही ये मजबूत बनती जाती है। 2010 में ताजमहल पर दरारें देखी गई। इसका कारण यह माना गया कि यमुना का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। इस कारण से आबनूस और महोगनी की लकड़ियों को उपयुक्त पानी नहीं मिल पाता है। चलिए आगे बात करते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल का जो सामने वाला हिस्सा जो पर्यटकों को दिखाई देता है, दरअसल वो वास्तविक मार्ग नहीं है। पुराने जमाने में जब इसका निर्माण हुआ था तब यमुना नदी को पार करके ही शाहजहां अपने दरबारियों के साथ में ताजमहल का दीदार करने के लिए आता था। वहां पर एक चबूतरा था। यमुना के जल स्तर के बढ़ने घटने से वह चबूतरा जो है वो टूट गया, पानी में बह गया और वहीं पर शाही दरवाजा भी था। कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए शाहजहां ने 20,000 मजदूरों से कार्य करवाया। कहीं कहीं पर यह बातें भी मिलती है कि शाहजहां ने इसको बनाने के बाद उनके हाथ कटवा दिए, पर अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि शाहजहां ने उनको इतना धन दिया कि वो भविष्य में भी उन्होंने कहीं पर काम नहीं किया और उनसे करारनामा लिखवाया कि वे ऐसी खूबसूरत इमारत अब अपने जीवन में दोबारा ना बनाएं। ताजमहल की जो चारों मीनारें हैं वह बाहर की तरफ है, सीधी नहीं है। इसका कारण यह माना जाता है कि अगर कभी भूकंप की संभावना देखी गई तो ये मीनारें मुख्य गुंबद पर ना गिरे जबकि बाहर की तरफ गिरे। गुंबद की बात ही अगर करें तो ताजमहल की जो ऊंचाई है वो 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर मानी जाती है। ताजमहल के दीवारों पर सुंदर कैलीग्राफी की गई है जो कि इसके बड़े दरवाजे के अंदर आप देख सकते हैं। कैलीग्राफी को युलुट लिपि में लिखा गया है जिसे लिखा था अब्दुल हक ने, जो कि ईरान से आए थे। देश विदेश के कई विशेषज्ञों को शाहजहां ने अपने यहाँ बुलाया था। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त सफेद संगमरमर मकराना से मंगवाए गए, जेड क्रिस्टल चीन से, टाइकोरस तिब्बत से तो कार्दियन अरब से मंगाए गए। 28 किस्म के रत्नों को संगमरमर में जड़ा गया और 1000 हाथी देश विदेश भेजे गए ताकि ये सभी कीमती सामान मंगवाए जा सके। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ जो कि 22 सालों तक चला और 1653 में पूरा हुआ 20,000 श्रमिकों के साथ। इसकी नक्काशी के लिए इटली के कारीगरों को बुलाया गया और कैलीग्राफी के लिए ईरान के कारीगरों को।
वहीं पत्थरों को तलाशने के लिए, मकराना के संगमरमर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया। एक ऐसी घटना भी आती है कि 1857 में अंग्रेजों ने जो ये कीमती रत्न थे इनको ताजमहल से खोद खोद कर निकाल लिया, और मुख्य गुंबद जो कि उस समय सोने का था उसको उसके बाद में 19वीं सदी के आसपास में उसको तांबे का बना दिया गया। ताजमहल के बारे में और हम बात करते हैं कि इसको यूनेस्को ने 1983 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। बहुत ही रूमानी एहसास ताजमहल। अमेरिकी राष्ट्रपति जब यहाँ पे आए थे तब उन्होंने एक लाइन कही थी ताजमहल के लिए कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वे जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वे जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा है। जी हाँ, अगर बात करें इसकी कीमत की, अगर बात करें आज के ज़माने में, वर्तमान समय में बात करें ताजमहल की, तो आज इसकी कीमत मानी जाती है 57 अरब 60 करोड़ रुपए। 57 अरब 60 करोड़ रुपए। जी हाँ, ताजमहल की जो प्रेरणा है वो शाहजहां को हुमायूं के मकबरे से मिली थी। हुमायूं यानी शाहजहां के दादाजी, उन्हीं के मकबरे से उसको प्रेरणा मिली थी। एक बहुत ही रोचक कहानी है यहाँ पर कि 1989 में 1989 में ताजमहल द ट्रू स्टोरी नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी जिसके लेखक थे पुरुषोत्तम नगेश। इन्होंने उस किताब में दावा किया था कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर था। इन्होंने इस बात को सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया, और उसके बाद अनेक इतिहासकारों ने भी इस बात को खारिज किया और उन्होंने ये माना कि नहीं, इसका निर्माण शाहजहां के काल में ही हुआ है। ताजमहल की सुरक्षा करने के लिए भारतीय सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की बात हो, चाहे 1965 की बात हो या 1971 की बात हो, ताजमहल के ऊपर बांस का एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि शत्रु सेना के वायुयानों को चकमा दिया जा सके, उन्हें भ्रमित किया जा सके और हमारा ताजमहल बचा रह सके। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम सालों में शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 8 साल तक औरंगजेब ने शाहजहां को कैद रखा था। कैद करते समय जब औरंगजेब ने शाहजहां से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तब उसने कहा था कि मुझे उस स्थान पर कैद किया जाए जहाँ से मैं ताजमहल को दिन रात निहार सकूं, मुमताज़ को याद कर सकूं। और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने उसकी उस इच्छा को पूरा किया था। तो ताजमहल आज भी वक्त के घाल पर एक आंसू है, हमेशा हमेशा के लिए। शाहजहां को मालूम था कि ये शान शौकत, ये धन दौलत, ये इज्जत, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगी, पर ये जो प्यार है, ये जो रूहानी एहसास है, ये हमेशा 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 लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा और शाहजहां और मुमताज़ की कहानी को लोगों को कहता रहेगा, सुनाता रहेगा और लोग इसे गुनगुनाते रहेंगे। धन्यवाद।